नमस्कार, आप देख रहे हैं पीडीएस न्यूज। मैं हूं पीसी सैनी। रामकृष्ण मिशन विवेकानंद स्मृति मंदिर खेतरी में आयोजित हुआ राष्ट्रीय युवा महोत्सव। युवा अपना लक्ष्य निर्धारित कर आगे बढ़ने का ले संकल्प, जिला कलेक्टर श्रुति भारद्वाज ने कहा। खेतरी कस्बे के रामकृष्ण मिशन परिसर में शुक्रवार को स्वामी विवेकानंद की जयंती पर युवा सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला कलेक्टर श्रुति भारद्वाज, विशिष्ट अतिथि विधायक धर्मपाल गुर्जर, केसीसी महाप्रबंधक जीडी गुप्ता रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता मिशन सचिव स्वामी आत्मनिष्ठानंद महाराज ने की। कार्यक्रम के दौरान सर्वप्रथम अतिथियों ने स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कलेक्टर श्रुति भारद्वाज ने कहा कि स्वामी विवेकानंद ने शिकागो के धर्म सम्मेलन में भाषण देकर खेतरी व देश को पूरे विश्व में अलग पहचान दी थी। स्वामी विवेकानंद का खेतरी से गहरा नाता रहा। यहाँ के राजा अजीत सिंह के सहयोग से ही स्वामी विवेकानंद विश्व के पटल पर पहुँचे थे, जहाँ उन्होंने देश को गौरवान्वित करने का कार्य किया था। खेतरी में बना अजीत विवेक संग्रहालय आज देश के लोगों को मित्रता और देश की प्रगति को लेकर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। जिला कलेक्टर ने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री का संदेश है कि वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में युवाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहेगा और विकसित भारत युवाओं का होगा। स्वामी विवेकानंद की मानव सेवा ही मुख्य अध्याय था। इस लक्ष्य पर रामकृष्ण मिशन कार्य कर रहा है। विधायक धर्मपाल गुर्जर ने कहा कि स्वामी विवेकानंद ने युवाओं को प्रेरित करने के लिए अपना अहम योगदान दिया था। देश के महापुरुषों ने अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए देश को आगे बढ़ाने में नई दिशा दी थी। दृढ़ निश्चय का संकल्प लेकर सफलता हासिल की जा सकती है। जब असफलता मिलती है तो भाग्य को दोष दिया जाता है, लेकिन मंजिल निश्चित संकल्प कर सच्चाई के मार्ग पर चला जाए तो भाग्य को भी बदला जा सकता है। कार्यक्रम के दौरान उपखंड की 17 सरकारी व गैर सरकारी स्कूलों के 866 बच्चों ने भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान स्कूली बच्चों की ओर से सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी गई, जिस पर उन्हें स्वामी विवेकानंद की पुस्तक भेंट कर सम्मानित किया गया। इसके अलावा स्वामी विवेकानंद राजकीय कॉलेज में लगी विवेकानंद की प्रतिमा को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से दूध से नहलाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। वेदांत प्रचारक स्वामी विवेकानंद जी को मेरे श्रद्धा सुमन। आज मंच पे उपस्थित स्वामी जी, माननीय विधायक जी गुप्ता जी, बहुत सारी संख्या में उपस्थित हमारे स्कूली बच्चे, प्रबुद्धजन, बहनें, मीडियाकर्मी, साथी अधिकारी, आज बहुत ही सौभाग्य का विषय है कि हम राष्ट्रीय युवा दिवस पे, जो कि स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में संपूर्ण भारत में मनाया जाता है। इसी उपलक्ष्य में आज माननीय प्रधानमंत्री जी भी युवाओं को संबोधित कर रहे हैं। मेरी यहाँ पे उपस्थित सभी बच्चों से, बच्चे सुन रहे हैं क्या? मुझे अफसोस हो रहा था जब मैं ऊपर मंच पे बैठी थी कि जिन बच्चों के लिए ये कार्यक्रम आयोजित हुआ है, जिन बच्चों को हमने स्पेशली स्कूल्स में मैसेज करके यहाँ बुलाया है, सिर्फ एक कारण था, और वो कारण ये था कि ये बच्चे जिनकी ये जो उम्र है बहुत ही सेंसिटिव उम्र है, बहुत ही विशिष्ट उम्र है, जब आप अपने बचपन से निकलकर युवा अवस्था में जा रहे हैं और अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित कर रहे हैं। जब आप ऐसी स्थिति में हैं तो जरूरी बात है कि आपको अपने जीवन में कोई ना कोई आदर्श व्यक्तित्व की तरफ उठकर देखना है। वो आदर्श व्यक्ति आपके परिवार में भी हो सकते हैं, वो आदर्श व्यक्ति आपके गुरुजन भी हो सकते हैं, और वो आदर्श व्यक्ति हमारे इतिहास में हमारे प्रणेता, हमारे विश्व गुरु, हमारे स्वामी विवेकानंद भी हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप किनको अपना आदर्श मानते हैं। और आज इस उपलक्ष्य में हमने जब आपको बुलाया है तो मुझे ये उम्मीद है कि स्वामी जी के जो विशिष्ट गुण थे, खास तौर से अभी आप नन्ही सी अनन्या को हमने सुना था, उन्होंने ये कहा था कि सभी जो विशिष्टताएं हैं वो हमारे अंदर ही तो है। हमारे अंदर से ही जो हम विशिष्ट गुण हैं
उनको शिक्षा के माध्यम से परिष्कारित करते हैं और फिर उभरता है एक व्यक्तित्व जिसको जाना जाता है, जो न केवल अपने जीवन में अपने आप को सफल बनाता है बल्कि अपने परिवार को सफल बनाता है, अपने समाज को सफल बनाता है, अपने देश को सफल बनाता है। ये हमारे लिए एक बहुत ही सौभाग्य का विषय है कि स्वामी जी का प्रवास इस क्षेत्र में रहा। अभी जैसे यहाँ पे प्रबुद्ध जनों ने मुझे किताब भेंट में दी थी, मैंने पहला ही पन्ना खोला था और उस पहले पन्ने की पहले लाइनें थी कि किसी विशिष्ट काल में कुछ विशिष्ट जनों का जन्म होता है कुछ विशिष्ट कार्य करने के लिए। ये हमें सोचना है कि वो विशिष्ट कार्य क्या हैं। वो विशिष्ट कार्य है अपना कल्याण, अपने परिवार का कल्याण, अपने समाज का कल्याण और अपने देश का कल्याण। और ऐसी विभूतियां हमें सिखा कर जाती हैं कि यदि हम अपनी आत्मा को इतना स्ट्रॉन्ग कर ले, अपनी आत्मा को इतना विकसित कर ले, तो जिंदगी में कोई भी ऐसा लक्ष्य नहीं है जिसे हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। यदि आज आप यहाँ आए हैं तो मेरा ये सब अनुरोध है, खासतौर से कि मेरे लिए एक लक्ष्य तय करें। मैं पहले बात आप शेयर चुकी कि जब हम पढ़ाई कर रहे थे, जब हम स्कूल जाते, उसमें जब लक्ष्य निर्धारित किया हमें सर्वश्रेष्ठ सेवा भाग करना है, तो हमने अपने इर्द देखा हमारे जैसे और भी विद्यार्थी थे और उस समय हम स्कूल में हमारे कॉलेज एक मॉरल साइंस एक सब्जेक्ट हुआ था और उन्हीं जो में हम स्वामी विवेकानंद की पुस्तकें मिली। विश्वास नहीं करके बनाया उन किताबों को पढ़ने से ऐसी आई कि फिर मुश्किल नहीं था, अभी बड़ा मुश्किल दिखता। उस ऊर्जा को हमने महसूस किया और ईश्वर कृपा से प्रोत्साहित होकर अपने की प्राप्ति की। ये भी उदाहरण है ऐसा उन्होंने इस तरीके से अपने जीवन को किया, स्वप्न ही मैंने परिजनों का, अपने समाज, अपने देश, अपने किया। आगे उम्मीद है कि हम आगे निरंतर जाएंगे, अपने जीवन लक्ष्य तय करेंगे, उस लक्ष्य प्राप्ति के लिए अपने जीवन अनुशासन करेंगे, अपने माता की आज्ञा का पालन करेंगे, गुरुजनों का मान करेंगे, एक विश्व प्यार बनेंगे और अपने नाम रोशन करेंगे। चीज कभी मुझे नहीं होते। हमारे प्रधानमंत्री युवाओं के प्रति नहीं रखते हैं, उनका ये मां है जो हम अभी कर रहे हैं विकसित संकल्प यात्रा जो ग्राम पंचायतों में आई हो, आप लोगों को मिला देगा। जो है युवा ही विकसित भारत संकल्प बना सकते हैं और ये सिद्ध भारत 2047 युवाओं के लिए ही हो। इसलिए मुझे उम्मीद है आज उन महान जन्म के अवसर आप अपने मन में एक लक्ष्य निर्धारित करें, हो सकता है 5 साल अब भी इस मंच पर सफलता की कहानी सुनाएं। विवेकानंद जी के जन्म दिवस पे आज उनके खेतड़ी प्रवास की स्मृतियों को हमने याद किया। हमारे ज़िले के लिए ये बहुत सौभाग्य का विषय है कि स्वामी विवेकानंद जी ने अपना प्रवास यहाँ पर किया और आने वाली पीढ़ियों को अपना मार्गदर्शन दिया। युवा दिवस पे स्वामी जी का जो संदेश था युवाओं के लिए और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संदेश है कि विकसित भारत 2047 युवाओं के द्वारा बनाया जाएगा, युवाओं के लिए होगा, इसी संदेश को आज यहाँ पे प्रसारित किया गया और मुझे उम्मीद है कि हमारे ज़िलावासी इस संदेश को अपने जीवन में अनुसारित करते हुए अपने लक्ष्य की प्राप्ति करेंगे।